तो आज अर्थ डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मरियम शबीर साहबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर कमर जमान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि आलमी माहिर माहौलियाती तब्दीली हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मरियम शबीर साहबा, ये जो अर्थ डे आज मनाया जा रहा है, हर साल इसकी एक थीम होती है, इस दफ़ा थीम क्या है और फिर जो इस साल मना रहे हैं क्योंकि कोरोना की भी सूरत हाल है, तो क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं हमें? जी थैंक यू रिमशा। इस साल जो इसकी अर्थ डे की थीम है, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आज अर्थ का जो हम दिन मना रहे हैं वो 50वां साल अर्थ डे का आज है, यानी कि गोल्डन जुबली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 50 सालों में अर्थ को बेहतर करने के बजाय मज़ीद जो है वो इंसानों ने इसके डिटीरियरेशन की है और मज़ीद डिग्रेडेशन की है इन्वायरमेंट की। इस साल का जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं आपके अर्थ के, उसको किस तरह से ग्लोबल एमिशंस रिड्यूस करके और क्लाइमेट एक्शंस हम लेके अर्थ की क्वालिटी को, अर्थ की सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आपने बताया कि जो आजकल हालात है कोविड-19 की वजह से, जिसमें सारे लोग घरों में हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या इवन पर्सनल कार्स बहुत कम देखने में मिलती हैं और कुछ मुल्कों में तो बिल्कुल नहीं है। तो आपने विटनेस किया होगा कि माहौल बेहतर हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत सारे शहरों, बहुत सारे मुल्कों में पहली दफ़ा शायद तारीख में ऐसा हुआ है कि लाहौर के जो वासी हैं उनको साफ़ हवा मिल रही है और क्लियर आसमान सबको नज़र आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे ही इंशाअल्लाह ताला कोविड-19 ओवर होगा, जो कि अल्लाह करे कि जल्दी हो जाए, तो माहौल फिर से अनफॉर्चुनेटली उसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से सड़कों के ऊपर आपकी गाड़ियाँ होंगी, दोबारा से इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी, वही एमिशंस होंगी। क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमने ऐसा इक़दामात नहीं किए हुए, तो कुछ अर्से बाद वही सूरत हाल दोबारा होगी जो कि हम पहले देखते आए हैं कोविड-19 से पहले। दुरुस्त। सो डॉक्टर कमर, ये जो अभी सूरत हाल है कोविड-19 में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाड़ियां सड़कों पर नहीं हैं, कम हैं, और फिर कुछ तस्वीर भी आई थी कि जिसमें कहा गया कि एक वास्ट डिफरेंस नज़र आया है, ओजोन लेयर जो है वो रिकवर होना शुरू हुई है। तो इन सब बातों में कितनी सदाकत है डॉक्टर कमर साहब? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। बेसिकली ये तो आजकल जो असरात हैं, जो आपको ओजोन लेयर भी बेहतर नज़र आ रही है, एनवायरनमेंट भी बेहतर हो गया है, तो ये बेसिकली लॉकडाउन का नतीजा है कि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। तो इसलिए ये सोची समझी और प्लान तरीके से एक्टिविटी नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल इससे करने की कोशिश की जा रही है। ये बेसिकली ये है कि क्लाइमेट इस दफ़ा का जो थीम है अर्थ डे का, वो क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे इस दौर का। लेकिन ये है कि बेसिकली इस वक्त जो कोरोना का जो चैलेंज आया है उसने तकरीबन बहुत से सेक्टर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर 3 जो हैं चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसमें ये लातादाद अमवात हो रही हैं। इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया में तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सबसे बड़ा जो इसके साथ इस अर्थ डे के हवाले से अगर क्लाइमेट एक्शन की बात की जाए, तो क्लाइमेट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक पिछले 20-30 सालों के अंदर क्लाइमेट चेंज को भी हैंडल करने के लिए बनाया गया था, वो तकरीबन इस वक्त कोलैप्स कर गया। और इस दफ़ा क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होनी थी दिसंबर में, जिसके अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को चैलेंज से निपटने के लिए बहुत सी जो एक्टिविटीज प्रपोज थी उसके अंदर। सही। लेकिन ये उन सारी डॉक्टर कमर जमान साहब, एक और चीज़ ये कि क्या कोई स्टैट्स मौजूद हैं कि ड्रास्टिक चेंज जहां पर हमें नजर आया हो आफ्टर कोविड-19 वर्ल्ड? ये वो तो खैर आपने अभी जिक्र किया ना कि जो चेंज इस वक्त नज़र आया, बेसिकली वो चेंज तो है कि टेम्पररी चेंज है कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लॉकडाउन और बंद होने की वजह से इस वक्त एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। जी। और इसी तरह सही है। तो मरियम शबीर साहबा, इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ओवरऑल,
हमने देखा कि जंगलात जल रहे हैं, ज़मीन का कटाव हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया भर में इन्वायरमेंट और टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं। तो इस सब में इंसान का रोल क्या होना है और हमने इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कैसे करना है? जी रिमशा, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम इनफरादी सतह पे कर सकते हैं और कुछ ऐसी इक़दामात होते हैं जो कि शायद जहाँ पे इनफरादी सतह पे हमारी लिमिटेशन आ जाती है और वहाँ पे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इनफरादी सतह पे तो ऑफ कोर्स जो लेट्स सपोज जैसे आपने ट्रैवल करना है रोज़, तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कैसे कम कर सकते हैं। आप बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं। एक गाड़ी में अगर ट्रैवल करना है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो 4 लोग 5 लोग गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हीं को आजकल फॉलो करना चाहिए। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस जो है वो 3 से 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जब हालात नॉर्मल हों तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो सबको ट्रैवल करना चाहिए। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आएँ तो फिर ऐसी इक़दामात हैं कि शायद उनके इंजन्स बेहतर और जो कम आपकी हवा में एमिशंस कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए फिर गवर्नमेंट का लेवल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल प्रोमिनेंट हो जाता है। इनफरादी सतह पे चूँकि हम लोग आजकल घरों में मशहूर हैं कोविड-19 की वजह से, तो हम डिजिटली जो है वो अवेयरनेस लोगों को दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू को किस तरह से अपने आर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप जो लाइट्स हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत हो तो ऑन करें, जब ज़रूरत नहीं है तो उनको ऑफ रखें, क्योंकि और इसके अलावा जो आपके फूड प्रिंट होता है जिसको हम कहते हैं कि फूड कंजम्पशन हम करते हैं अपने टेबल पे, हम जो चीज़ें खाते हैं तो उसका कॉन्शियसली चूज़ करें। क्योंकि देखिए एक कोई भी मीट हम खा रहे हैं या वेजिटेबल खा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उसको पैदा करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसकी कंजम्पशन तक डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली उसको चूज़ करेंगे तो एमिशंस में हम कम कंट्रीब्यूट करेंगे। डेली बेसिस पे जो सीजन चेंज होते हैं तो हम शॉपिंग करते हैं, तो जो फैब्रिक की प्रोडक्शन होती है, जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल एमिशंस बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, पानी का बहुत सारा ज़िया होता है। तो अगर हम कॉन्शियसली शॉपिंग भी कॉन्शियसली करें कि हमने बहुत ज़्यादा एमिशंस कंट्रीब्यूट नहीं करनी है, तो वो भी हम इनफरादी सतह पे कर सकते हैं। हुकूमती सतह पे फिर जो आपने ये जो शॉपिंग का भी जिक्र किया, काफ़ी सारे इक़दामात करने की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से एक स्टेप देखा डॉक्टर कमर ज़मान साहब, वो ये कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर किसी हद तक पाबंदी लगाई गई, कुछ इकदाम उस हवाले से भी किए गए। ये कितना अच्छा है और आगे लेके इसको कैसे चल सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा तो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं होती। बहरहाल ये डिसीजन कैसा है हुकूमत की तरफ से? ये डिसीजन डेफिनेटली बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, और इस तरह के और भी डिसीजंस लिए जा रहे थे। लेकिन एक्चुअली जो इस वक्त मुझे जो इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है वो ये है कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक सर्वाइवल का चैलेंज है, तो इसी तरह क्लाइमेट चेंज भी हमारी सर्वाइवल का चैलेंज है। और लेकिन जो ये क्राइसिस कोरोना वायरस की वजह से आया है, इससे तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक फंडिंग जो अवेलेबल थी या अवेलेबल होनी थी क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, मुझे डर ये है कि इस कोरोना वायरस के जो क्राइसिस है इसके अंदर अटेंशन जो है वो क्लाइमेट चेंज से कुछ हट जाएगी, और इसलिए ज़्यादा होगा वो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री, इवन अगर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं भी है, ग्रीन इंडस्ट्री नहीं है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसको भी कोशिश की जाएगी कि उसी को रिवाइव किया जाए, बजाय इसके कि वो ग्रीन इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रीन किया जाए। तो इसलिए जो इस वक्त फोकस होगा वो क्लाइमेट चेंज पे हो, जो एक उतना ही बड़ा सर्वाइवल चैलेंज है इंसानियत के लिए जितना बड़ा कोरोना वायरस है, तो वहाँ से उस पे से कुछ अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी या डाइल्यूट हो जाएगी। जी सही। सो मरियम शबीर साहिबा, ये जो ज़मीन पर हम बात करें, एक तो हमने अर्थ को भी अपनी प्रोटेक्ट करना है और फिर इंसानों की ज़िंदगी के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अब दिखाई दे रहे हैं, तो दरख्त लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में सराहा गया। कितना ज़रूरी है इंडिविजुअल सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी कि दरख्त लगाए जाएँ, और कौन से लगाए जाएँ? जी, ये शायद माहौल को बेहतर करने का सबसे सस्ता तरीन तरीका होता है कि हम
ज़मीन के ऊपर दरख्त लगाएं। और आजकल जैसे इंफरादी सतह पे घरों में मकसूद हैं, तो अगर आपके घर में कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ पे आप पौधे लगा सकते हैं। इसी तरह जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ये ज़रूरत पड़ेगी कि जितने मुख्तलिफ प्रोवेंसेस में और जितने मुख्तलिफ इलाकों में हम पाकिस्तान में ये पौधे लगा रहे हैं, वहाँ पे इंडिजिनस प्लांटेशन हम करें, यानी कि जहाँ का जो लोकल दरख्त है वही लगाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा कुछ सालों में तो माहौल के लिए बेहतर होगा, और दूसरा उसका असर ये होता है कि एक जो दरख्त लोकल होता है वो आपकी बाकी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे अगर इस्लामाबाद में आप इस्लामाबाद के दरख्त खाएँ, पीपल, शहतूत, या जो पहले लगे होते पेपर मलबरी से पहले के दरख्त लगे होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जुगनू, तितलियाँ, चिड़ियाँ, बहुत सारे रिलेटेड जो है हैबिटेट जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोकल नहीं लगाएंगे तो बजाय आपको फ़ायदा देने के आपके एनवायरनमेंट को नुकसान देना शुरू कर देंगे। सो डॉक्टर कमर ज़मान साहब, ये इंडिविजुअल सतह पर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, और साथ साथ हुकूमती सतह पर इस वक्त आपको क्या लगता है कि जहाँ काम होने की ज़रूरत है और जहाँ हमें करना चाहिए? एक्चुअली क्लाइमेट एक्शंस के हवाले से एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिस पे तमाम दुनिया इस बात पे मुत्तफिक हुई थी कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए एफर्ट जो है पूरी दुनिया को करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो एक जो सबसे मेन ईयर था वो 2020 था, जिसके अंदर के क्लाइमेट एक्शंस को जो है फाइनलाइज करना था कि हर कंट्री जो है उसके अंदर कितनी एमिशंस रिडक्शंस की एफर्ट्स कर सकता है। उसके अलावा डेवलप कंट्रीज जो हैं वो कितनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चैलेंज को अडॉप्ट करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये 2020 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था क्लाइमेट एक्शंस के हवाले से। लेकिन यह है कि जो इस वक्त मौजूदा कोरोना वायरस की क्राइसिस है, उसकी वजह से उसकी जो डिस्कशन थी वो डीरेल हो चुकी है और इस वक्त वो पोस्टपोन हो गई है। और दिसंबर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसके अंदर ये तमाम फैसले करने थे कि आइंदा कौन सा मुल्क जो है उसके अंदर क्या। बिल्कुल, कोरोना की वजह से हर चीज मुतासिर हुई है। कॉलर हमारे साथ हैं, याह्या, उनको शामिल करते हैं, बड़े रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम याह्या, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है रमशा, आपको भी बहुत सलाम है और मौजूद मेहमानों को भी सलाम हो। रमशा, कहते हैं ना कि धरती माँ होती है, तो ये मदर नेचर जो है, ये हमारी मदर अर्थ है बेसिकली। हम अगर देखा जाए तो हमने इस अर्थ के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है और कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये बड़ी बड़ी जो हमारे इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ज़ाहिर तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देखें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वो लोग ही फैलाते हैं और फिर उसकी वजह से मसाइल खड़े होते हैं जो दुनिया भर में भुगतना पड़ता है। हम जिस दौर में पड़ गए ना, हम एक तरक्की दौर में पड़े हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम अर्थ को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने जंगल काट दिए, हमने प्लांटेशन कम कर दी। हम अगर अपने शहर को देखें तो मैं अगर कराची की बात करूं तो यहाँ कंक्रीट का जंगल बन गया है, जबकि यहाँ बाग और खेल के मैदान होने चाहिए थे, वो नहीं है। तो जो मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि हम इतनी तरक्की तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपके मौजूद मेहमान से सवाल करना चाहता हूँ कि हम बात भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, लेकिन क्या अगर हम नेचर को बचाने के लिए, इस मदर अर्थ को बचाने के लिए हम क्या करें? प्रैक्टिकल हमारे पास कुछ है? हम तो इसको बुलडोज कर रहे हैं। अब ब्राजील का देख लेना, ब्राजील का कितना बड़ा जंगल है, पूरा मेरे ख्याल में 20-25% आपका इकोलॉजिकल बैलेंस ही करता है। अब इसको हम कहते जरूर है, लेकिन जंगल कट ऑफ करने में इन लोगों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद वो फिर उसके बातें भी करते हैं। लेकिन अब छोटी कंट्रीज जो है वो तो उनका जो अपनी बड़ी कंट्रीज है वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जाके समुद्रों में डंप कर देते हैं। तो ये भी तो एक मसला है, इस पे आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। ठीक है, दोनों की तरफ ये सवाल लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले मरियम शबीर साहिबा। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऑफ कोर्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ग्लोबल एमिशंस में जब ये क्लाइमेट चेंज की बात आती है, और आपके डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो छोटी छोटी एमिशंस भी होती हैं वो किसी भी कंट्री की, वो ऑफ कोर्स आपको भी अफेक्ट कर रही होती हैं। एक लोकल आपका इम्पैक्ट हो रहा होता है आपकी एक्टिविटीज़ का, और एक इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर जिसको हम कह सकते हैं वो हो रहा होता है।
तो डेवलप कंट्रीज़ को ऑफ कोर्स, जैसे आपके दूसरे गेस्ट ने भी कहा था कि जो कॉप होनी थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी थी, ऑफ कोर्स उसमें कमिटमेंट रिवाइज होनी थी, और 2020 बहुत ही क्रूशियल साल था कमिटमेंट्स को रिवाइज करने का कि डेवलप कंट्रीज़ अपना क्या रोल प्ले कर रहे होंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन्ड हो गई है। लेकिन अभी अपने मुल्क की सतह पर जो हम मिशंस जो थोड़ी बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर होता है। जैसे कि उन्होंने डेवलप कंट्रीज़ का कहा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो आप अगर पाकिस्तान में भी देखें तो हमारा भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो किसी न किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और आपके इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट कर रहा होता है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो आपके उसका जो वेस्ट वाटर होता है वो आपके खेतों को, जो जिसमें क्रॉप्स उगनी होती हैं, वो तबाह कर रहा है। आप जो पानी है वो ट्रीट नहीं होता, तो आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। इसी तरह जो अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कराची की, जैसे उन्होंने बात की, कराची में तो बहुत ज़्यादा है, पूरे मुल्क में भी है लेकिन कराची में खुसूसन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो हीट वेव आपकी गर्मियों में आती है, इस तरह के इम्पैक्ट होते हैं टेम्परेचर राइज होने की वजह से। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे और आपके एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो आई थिंक डेवलप कंट्रीज़ के साथ साथ हमें अपने मुल्की सतह पर भी काफ़ी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर कमर ज़मान साहब, योर व्यू। जी, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसको मीट करना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए। और क्लाइमेट चेंज बेसिकली सर्वाइवल का चैलेंज है। इससे अगर देखें तो पिछले 10 से 15 साल के अंदर पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो बारिश है वो फ्लड जनरेट करती है और बड़े मैग्नीट्यूड उनका बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हीट वेव्स आई, और उसमें इवन कराची में चंद साल पहले तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हो गई। तो इसी तरह ये जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को ऑर्गेनाइज किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, उसके लिए वेदर रडार्स लगाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली, और इसके अलावा इन क्लाइमेट ये बेसिकली हो रही हैं कि जो हमारी कार्बन एमिशंस इंक्रीज़ कर रही हैं उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसको रोकने के लिए जो है बेसिकली इंडस्ट्री को सारे को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। और फंडिंग के लिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये 2020 टारगेट ईयर था, जिसके अंदर दिसंबर के अंदर $100 बिलियन डेवलप कंट्रीज़ ने हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने थे कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को मीट करने के लिए या इसकी मिटिगेशन के लिए इक़दाम अपने अपने मुल्कों में करें। लेकिन ये है कि ये अब दिसंबर में देखें कि ये कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि नहीं। और इसके अलावा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी कैपेसिटी भी अब इतनी बाकी रही है कि वो ये $100 बिलियन हर साल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज को मीट करने के लिए दे सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर अब दोबारा गौर करने की ज़रूरत होगी। जी ठीक है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम शबीर साहबा, सारी दुनिया में रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और हमारे यहाँ जिस हद तक हम देखते हैं कि कचरा है या जो दीगर चीज़ें हैं, वेस्ट जो है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है रिसाइकिल करके, उस तरीके से काम नहीं हो रहा। तो एक तो इस कैपेसिटी में क्या हो सकता है, हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है और आवाम क्या कर सकते हैं? जी, सबसे जो मेजर इशू वेस्ट को लेके हमारा है वो तो ये है कि हमारे यहाँ डंपिंग साइट्स नहीं हैं। आप किसी भी कंट्री की रेगुलेशंस उठा के देखें तो हर कंट्री की अपनी एक सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू आपकी डंपिंग साइट्स स्पेसिफिक होती हैं जो कि आबादी से दूर होती हैं, और आपकी जो वेस्ट सेग्रीगेशन होती है एट सोर्स, यानी कि आप हॉस्पिटल वेस्ट को अलग रखें, उसमें भी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस को अलग रखें। फिर जो घर में आपका वेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट अलग होता है, जो पेपर और प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है। तो उसकी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। हमारे यहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है,
और अगर कुछ जगहों पे वेस्ट बिन लगी भी होती हैं, डस्टबिन लगी भी होती हैं, तो काफ़ी जगहों पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो वेस्ट बिन में कूड़ा डालने के बजाय काफ़ी सारे पढ़े लिखे शहरी भी जो कूड़ादान है उनके बाहर फेंक देते होते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक वेस्ट सेग्रीगेशन और डंपिंग साइट्स के लिए काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। और आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो कि इनफरादी सतह पर शायद हम ना कर सकें। इसमें काफ़ी सारा आपका स्टाफ इन्वॉल्व होता है, काफ़ी वर्किंग इन्वॉल्व होती है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इन्वॉल्व होती है, और फिर उसके बाद जो है वो रिसाइकलिंग की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए ये प्रीरेक्विजिट है कि आपकी वेस्ट सेग्रीगेशन होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। इसमें काफ़ी जो आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं, जर्मनी जैसे आप देखें तो वो आपके वेस्ट से बहुत ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंगापुर को देखें, वो भी उनकी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं इस चीज़ के लिए कि जो वेस्ट को जमा करती हैं और उसको सेग्रीगेशन के बाद प्रोसेस करने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया में कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको यूज़ करते हो आपके किचन और होटल्स चलाते हैं। तो बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं जो एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं वेस्ट को लेके, लेकिन इस पर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर कमर जमान साहब, इनफरादी सतह पर क्या कर सकते हैं हम अपने ज़मीन को साफ सुथरा रखने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में यही एस्पेक्ट है, और इसके अंदर हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। घर पे बच्चे भी, बड़े भी, सब कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेस्टेज को कम किया जाए। वेस्टेज वो किसी चीज़ की भी हो, पानी की हो और या किसी और मटेरियल की हो, बिजली की हो, तो हम घर पे पानी को सेव कर सकते हैं। हर इंसान इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिजली को आप बचाएंगे तो देखें उससे एमिशंस कम हो जाएंगी। हमारे घरों में अक्सर जो लाइट्स हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे जलती हैं, और इसलिए कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर यह है कि हम हर चीज़ की बचत करें और उसके वेस्टेज को बचाएं। तो ये सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है जो हर इंसान कर सकता है एनवायरनमेंट के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो इस वक्त हमें टाइम मिला हुआ है, वक्त मिला हुआ है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि जो दरख्त लगाएं और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो करें। और जैसे कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बताया कि बिजली की बचत करें, कचरा और गंदगी उसको जो है ना वो सफाई सुथराई पर ज़्यादा फोकस करें। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों ने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।